नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल की एक और नई क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रखा है और ये पार्ट नंबर 9 है, यानी कि क्लास नंबर 9 है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पेज लेआउट की पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि पेज लेआउट टैब की एक एक बटन की जानकारी आपको अच्छे तरीके से हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जगसीर और आप देख रहे हैं कंप्यूटर पाठशाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक्सेल कोर्स चालू कर लिया है। मैंने आपको बताया है कि हम लोग इस वीडियो के अंदर पेज लेआउट टैब में जो भी बटन्स दिए गए हैं उनके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में सीखने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने एक्सेल के पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है, यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक नहीं देखा है, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके चले जाना, या फिर मेरे चैनल पर विजिट कर लेना। सारी एक्सेल की वीडियो बारी बारी से देख लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले पेज लेआउट टैब में सबसे पहला ऑप्शन है थीम का। इसके अंदर आपको थीम को चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे थीम का कलर चेंज कर सकते हो, थीम का फॉन्ट, स्टाइल, इफेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। थीम वाला ऑप्शन समझने के लिए हमें यहाँ पर एक थीम बनाना होगा, पहले से डिज़ाइन बनाना होगा। हमने यहाँ पे पहले से एक मार्कशीट बना रखी है। इस मार्कशीट के ऊपर ही हम ये सारे थीम्स अप्लाई करके बताएंगे। देखिए, हमने ये एक थीम यानी एक टेम्पलेट बना रखी है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। सारे फॉन्ट और डिजाइन्स यहाँ देख लीजिए। जैसे ही हम थीम पर जा करके किसी भी एक थीम के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो इस शीट का थीम बदल रहा है और सब कुछ बदल रहा है, कलर भी, फॉन्ट भी, डिज़ाइन भी। यही काम होता है स्पेशली थीम का। अगर आपने पहले से थीम कोई डिजाइन कर दिया है, यहाँ से डायरेक्ट आप बिना कुछ किए उसका डिज़ाइन बदल करके, लेआउट बदल करके देख सकते हैं। थीम का कलर भी चेंज होता जाएगा, फॉन्ट का कलर और फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज होता जा रहा है। पूरी शीट का डिज़ाइन अपने आप बदल रहा है। ये आप इनबिल्ट थीम की सहायता से मैन्युअली भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ कलर चेंज करना है तो यहाँ से सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं, और इसी के नीचे बटन है, उससे आप सिर्फ इस थीम के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इफेक्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो चीज़ें इसमें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं पेज सेटअप वाले भाग में। ये जो बटन दिए गए हैं इनका क्या काम है। मार्जिन सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्जिन को आपने अच्छे से समझना है। इसको अच्छे से समझने के लिए इसको पेज में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि अब ये शीट में है। पेज में डिवाइड करने के लिए नीचे आपको पेज लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। पेज लेआउट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पेज इस तरीके से बन जाएगा। अगर पेज लेआउट ऑप्शन यहाँ आपको नहीं मिले तो आप व्यू टैब के अंदर जाकर के पेज लेआउट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, मार्जिन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिरकार मार्जिन है क्या। ये जो पेज की शीट में जिसमें हम काम कर रहे हैं वो हमारी इतनी सी शीट है। इसके अंदर हम जो भी काम करेंगे वो इसी पेज के अंदर ही आएगा। इस शीट के बगल में आप देख सकते हो, पेज के अंदर ये जो खाली जगह बची हुई है इसी को ही मार्जिन कहते हैं। ये जो मार्जिन आपको खुद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, सभी पेजेस में मार्जिन आपको देखने को मिलेगी। मार्जिन को कम या ज़्यादा करने के लिए आपको फिर से मार्जिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टाइल मिल जाएंगे, इनबिल्ट स्टाइल्स हैं। अब नॉर्मल पे सिलेक्टेड है तो नॉर्मल रहेगा, वाइड करोगे तो और आपकी मार्जिन बढ़ जाएगी। अगर आप नैरो पे क्लिक करेंगे तो मार्जिन और कम हो जाएगी। देखिए, मार्जिन थोड़ी कम हो गई है, हमारा जो मैटर था वो थोड़ा बढ़ गया है। अगर आप खुद से मार्जिन ऐड करना चाहते हो, यानी कि हमें इतना मार्जिन नहीं चाहिए और कम मार्जिन चाहिए, तो फिलहाल तो इसमें इनबिल्ट नैरो से कम दिया नहीं है। इससे भी कम चाहिए तो कस्टम मार्जिन पे जा सकते हो। इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट, अप, राइट और बॉटम में आपको मार्जिन टाइप कर देनी होगी जो आपको चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 0.1 कर देते हैं। सभी में हम 0.1 टाइप कर देते हैं। यहाँ पे सभी में हमने चारों कोनों में, चारों दिशाओं में 0.1 टाइप कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना करना चाहते हैं उससे उतना कर सकते हैं।
अगर आप हेडर और फुटर का मार्जिन भी कम करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके इसको बिल्कुल कम कर दीजिए 0, और फुटर को भी आप इसी तरीके से 0 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अभी आप पीछे देख रहे हो कि आपका मार्जिन कितना है, और जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो मार्जिन इस तरीके से कम हो चुका है और हमारा मैटर है इस पेज पर और ऐड हो चुका है जो बाहर जा रहा था। मार्जिन को आपने समझ लिया। बस मार्जिन में आपको यह समझना है कि जो पेज पर खाली जगह छोटी होती है उसी को मार्जिन कहते हैं नॉर्मल भाषा में। इस तरीके से याद कर सकते हो। बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन में आपको 2 मोड मिलते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप मोड मिलता है। पोर्ट्रेट मोड अगर आपका सेट रहेगा तो पेज आपका खड़ा रहेगा। अगर आप लैंडस्केप मोड सिलेक्ट कर रखा है तो आपका पेज इस तरीके से लेटा हुआ आएगा। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा। यदि हमारा डॉक्यूमेंट जो डेटा बनाते हैं वो खड़े पेज पर नहीं आता तो हम उसको लैंडस्केप यानी सोए हुए पेज पर प्रिंट करते हैं। अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ गई है तो आप आड़े पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। अगर पोर्ट्रेट पे प्रिंट करना है तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, पोर्ट्रेट जब हम सिलेक्ट कर रखा था तो हमारा इतना मैटर दूसरे पेज पे जा रहा था। अगर हम लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो मैटर है एक पेज के ऊपर आ गया है। तो ये सब चीजें करने के लिए हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इन दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साइज के बारे में। देखिए, साइज बटन का इस्तेमाल करके आप अपने पेज का साइज सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे पेज के साइज आपको मिलेंगे। ये तब आपको काम में आते हैं जब आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं। जब आप एक्सेल की फाइल को प्रिंट करेंगे उस समय जो भी पेज हमारे पास अवेलेबल होगा, यानी जो पेज हमारा प्रिंटर में लगा होगा वही साइज यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। नहीं तो जैसे हम प्रिंट करेंगे उस पेज पर सही से नहीं आएगा। यहाँ पर ज़्यादातर मार्केट में A4 साइज के पेपर आते हैं। तो अगर आपके पास A4 साइज का पेपर है तो यहाँ पर A4 पेपर साइज सिलेक्ट कर लीजिए। जितना भी मैटर इसके अंदर है आप प्रिंट करोगे सेम ऐसा ही आएगा। ये जो बाहर डेटा आ रहा है इसको हम अंदर करेंगे। बस वीडियो के साथ बने रहें, पूरा टैब आपको समझाया जाएगा कंप्लीट। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ से साइज आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल में हम किस तरीके से पेज का साइज सेट करते हैं। बात करते हैं प्रिंट एरिया की। प्रिंट एरिया को समझने के लिए हम इसको नॉर्मल मोड में कर लेते हैं। नॉर्मल मोड आप व्यू मेनू के अंदर जाकर के जो पेज के व्यू पाए जाते हैं वहां से नॉर्मल व्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिंट एरिया बटन के बारे में। इसके बारे में आपको 2 बटन मिलते हैं। पहला सेट प्रिंट एरिया। इस बटन का इस्तेमाल करके आप एक्सेल में जो भी प्रिंट एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं वो ही प्रिंट होगा। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो वो क्लियर भी होगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। जैसे कि ये एक्सेल की फाइल है और मेरे बॉस ने बोला है कि मुझे नेम से लेकर के मैथ तक ही प्रिंट होना चाहिए, बाकी का कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बिना प्रिंट एरिया सेट किए दिखा देता हूं प्रिंट प्रीव्यू में जाकर के। तो इस तरीके देखिए पूरा यहां तक प्रिंट हो रहा है और मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो नेक्स्ट पेज भी यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मेरे बॉस ने बोला है कि यहां से लेकर के यहां तक ही मुझे प्रिंट चाहिए, इसके अलावा मुझे किसी भी डेटा का प्रिंट नहीं चाहिए। तब इस कंडीशन में हम इतना सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे प्रिंट एरिया पे आएंगे, सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देखिए डॉट 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 करके लाइन लग गई है, ये आप देख सकते हो। ये हमारा प्रिंट एरिया सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरीके से हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। उतना ही एरिया डेटा आ रहा है जिसको हमने प्रिंट एरिया में सेट कर रखा था। यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट पेज का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि पेज सिर्फ एक ही है। अगर आपने ऐसा डेटा बनाया है जिसमें आपको अनचाही चीजें प्रिंट नहीं करनी है, वही चीजें प्रिंट करनी है जो काम की है, तो आप इस तरीके से प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ चीजें लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ चीजें लिख दी है और यहाँ पर भी मैंने कुछ चीजें लिख देता हूँ। ये चीजें सब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू अभी दिखाऊंगा, कंट्रोल के साथ F2 करके भी प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो देखिए ये जो अननेसेसरी चीजें हैं वो भी
प्रीव्यू में दिखाई दे रही हैं, यानी कि हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये साथ ही प्रिंट हो जाएंगी। हम एक्सेल को बता देंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक भैया प्रिंट चाहिए, उसके अलावा मुझे कोई भी चीज़ किसी भी डेटा का प्रिंट नहीं चाहिए। तो एक्सेल को हम यहाँ से बताएंगे सेट प्रिंट एरिया करके। एक्सेल अब समझ चुका है कि ये देखो डॉट 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 करके लाइन आ गई है कि इतना ही प्रिंट होगा, इसके अलावा प्रिंट नहीं होगा। अब कंट्रोल के साथ F2 दबाओगे तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको साफ साफ दिखाई देगा फालतू वाला डेटा प्रिंट नहीं होगा। साथ में नेक्स्ट पेज करके देखेंगे, इधर भी जो डेटा आ रहा था वो भी गायब हो चुका है। तो इस तरीके से आप प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं और अननेसेसरी चीजें प्रिंट होने से रोक सकते हैं। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर पर क्लिक कर दीजिए, आपका सेट प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा। अब आप कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो सब चीजें दिखाई देंगी। इन चीजों को हम जो फालतू ऐड किए हैं इनको करते हैं डिलीट। अब आपको प्रिंट एरिया समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे भी आपने सेल सेलेक्ट कर रखा है ना, वहीं से 4 भागों में अगर आपका डेटा है उसी जगह से 4 भागों में बंट जाएगा और अलग अलग पेज पे भी प्रिंट होगा। जैसे साइंस वाले 48 से हम डिवाइड करना चाहते हो, उस सेल को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से पेज 4 भागों में डिवाइड हो गया है। हम इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेते हैं किस तरीके से डिस्प्ले होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए पहले पेज पे ये डेटा आएगा, नीचे की साइड में आपको 4 पेज भी दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो पेज आपका 4 भागों में डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाला पार्ट शो होगा क्योंकि दूसरे भाग में ये, नेक्स्ट करेंगे तो तीसरा भाग में डिस्प्ले होगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये चौथा और लास्ट भाग हमारे सामने दिख रहा है। तो यहाँ से ये इतने हमारे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी जो ऑप्शन आ चुका है उसको आपको बताना चाहता था मैं, आपको मैंने बता दिया है। आप इसको रिमूव करके और पेज ब्रेक को रिमूव भी कर सकते हैं, सिंपल पेज बन जाएगा दोबारा। अगला बटन बैकग्राउंड का मिलता है। इस बटन का उपयोग करके एक्सेल की शीट में बैकग्राउंड में कोई भी शीट में आप फोटो, लोगो, वाटरमार्क लगा सकते हो। जैसे उस पर क्लिक करोगे कंप्यूटर की गैलरी खुलेगी। आप इस डायलॉग बॉक्स के माध्यम से कंप्यूटर में किसी भी जगह से अपनी फाइल जो आप शीट में लगाना चाहते हो उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आप नॉर्मली इंसर्ट कर दीजिए। देखिए वही फोटो हमारी पीछे आ चुकी है बैकग्राउंड में। आप किसी भी फोटो को अपनी इच्छा से फोटो ऐड कर सकते हो। जब आप फोटो को ऐड कर दोगे एक्सेल की शीट में तो यहाँ बैकग्राउंड की जगह डिलीट बैकग्राउंड आ जाएगा, तो इस पे क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगला बटन है प्रिंट टाइटल। जो भी टाइटल आपने रखा है अगर उसको प्रिंट करना चाहते हो अलग अलग पेज पर तो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। अब ये डेटा हमारा बहुत छोटा है, अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो पेज के बाहर जा रहा है, देखिए नीचे की तरफ हम इसको पेस्ट करते जाते हैं, ढेर सारा डेटा बना देते हैं क्योंकि हम इसको एक पेज से ज़्यादा बनाना चाहते हैं ताकि आप इस ऑप्शन को बड़ी ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझ सकें। इसको भी हम सिलेक्ट करके और नेक्स्ट नीचे की तक 60 लोगों की लिस्ट हमने बना ली है और कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊंगा तो प्रिंट प्रीव्यू में आप देखेंगे पहले पेज पे जो हेडिंग्स आ रही है, देखिए ये जो सीरियल नंबर, नेम और ये सब्जेक्ट, जितना भी कॉलम्स के नेम आ रहे हैं वो पहले पेज के ऊपर टॉप में दिखाई दे रहा है आपको, यानी कोई इश्यू नहीं है। अगर हम दूसरे पेज पे जाएंगे, एक पेज पर 48 लोगों का दिखा रहा है, जैसे नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे डेटा तो दिखा रहा है लेकिन ऊपर टाइटल नहीं दिखा रहा, यानी कि किसका डेटा है, कौन सा सब्जेक्ट का डेटा है, ये कुछ भी नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ हेडिंग तो आ ही नहीं रही है। यहाँ पे हेडिंग लाने के लिए ही मैंने आप इतना डेटा यहाँ पे फिल किया है। आप प्रिंट टाइटल बटन का उपयोग करके जितने भी डेटा को आप प्रिंट करना चाहते हो उस सभी में हेडिंग ला सकते हो। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, 2 ऑप्शन मिलती हैं। पहला रो टू रिपीट एट टॉप, यानी जिन भी रो को आप पेज के टॉप में रिपीट कराना चाहते हैं उनको आप यहाँ पे रेंज दे सकते हो। अगर आप कॉलम रिपीट कराना चाहते हो तो कॉलम की रेंज देनी होगी। जैसे कि मुझे इस रो में जो भी हेडिंग्स लिखी हुई है इसको हर पेज के ऊपर रिपीट करवाना है, तो हम इसको रो को पूरे का पूरा सेलेक्ट कर देंगे। इस तरीके से रो सेलेक्ट करने से रेंज पूरी की पूरी अपने आप ऑटोफिल हो जाएगी और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक कर दोगे आपका काम हो चुका है। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि क्या डिस्प्ले होगा।
देखिए पहले पेज पे तो डिस्प्ले हो ही रहा है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो जो रेंज दी थी वो रो रिपीट हो चुकी है और वो दूसरे पेज पे शो हो रही है। तो बस आपको इतना सा समझना है कि जो भी हेडिंग्स आपने लिखी है आपके डेटा में, अगर आपको हर पेज पे रिपीट करवाना चाहते हैं तब आप प्रिंट टाइटल बटन आपका काम आता है। अब बात करते हैं इन सभी बटन्स के बारे में। इन सभी बटन्स का इस्तेमाल करके जो भी पेज से डेटा बाहर जा रहा है उसको आप पेज के अंदर ला सकते हो। अभी क्या है, जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हो तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि हमारा डेटा इस पेज से दूसरे पेज पर जा रहा है, यानी कि हमें डेटा पूरा प्रिंट करना है, वो भी एक ही पेज पर, यानी जो बाहर जा रहा है वो भी हमें पहले पेज पे ही प्रिंट करना है। तो इस कंडीशन में ये वाले ऑप्शन हमारे काम आते हैं। एक्सेल हमें बता रहा है कि ये जो लाइन दिख रही है ना डॉट 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 करके, इसका मतलब है कि एक पेज इधर है और बाकी डेटा पेज के बाहर जा रहा है, यानी दूसरे पेज पर जा रहा है। ये सभी जगह पे आपको डिस्प्ले होती नजर आएगी और पेज की एंडिंग में भी आपको डॉट डॉट करके लाइन दिखाई देगा, यानी कि ये संकेत है कि यहाँ पर पेज खत्म हो चुका है। इस कंडीशन पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, विड्थ पे जाकर पेज 1 सेलेक्ट कर लीजिए तो विड्थ पेज 1 पर सेट हो जाएगी। देखोगे आपका पेज 1 पूरा का पूरा सेट हो चुका है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हाइट में भी पेज 1 सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे की तरफ देखोगे कि लाइन जो आ रही थी वो भी गायब हो चुकी है, ऊपर की तरफ भी लाइन गायब हो चुकी है, यानी पूरे का पूरा डेटा एक पेज पर सेट हो चुका है और स्केल 81% हो चुका है। अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो देखिए हमारा पूरा डेटा जो है एक ही पेज पर आ रहा है। टोटल 60 लोगों की लिस्ट एक ही पेज पर आ गई है। काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि अक्सर लोग ऐसा नहीं कर पाते। अब आप आसानी से एक ही पेज पर आप इसको प्रिंट कर सकते हो। डेटा हमारा बिल्कुल छोटा हो गया है, लेकिन जब आप प्रिंट करोगे तो बिल्कुल HD क्वालिटी में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका डेटा सिकुड़ गया है या स्पष्ट समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से आपने ये भी सीख लिया है कि कोई भी डेटा बनाते हैं जो पेज से बाहर जाता है तो उसको एक पेज पर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए एक पेज हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया है। अगर आप एक पेज नहीं सिलेक्ट करते हो, ऑटोमेटिक सिलेक्ट करते हो तो 81% है। यहाँ पर भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप यहाँ से कम या ज़्यादा मैनुअली भी कर सकते हो। जैसे आपने और कम कर दिया, 50 पे कर दिया है, तो प्रिंट प्रीव्यू पे देखोगे तो देखो बिल्कुल जो है सिकुड़ चुका है। तो ठीक है, बस आपको इतना समझना है कि अगर आपका डेटा पेज के बाहर जा रहा है तो आप स्केल टू फिट कर सकते हैं, यानी आप अपने डेटा को एक ही पेज पर स्केल कर सकते हैं। अब बात करते हैं शीट ऑप्शन में ये जो 2 बटन दिए हैं इनके बारे में। ग्रिड लाइन का इस्तेमाल करके आप अपनी एक्सेल की वर्कशीट में ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं और उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। जैसा कि अभी देखो ग्रिड लाइन दिख रही है, ये जो आपको हाइड सी फीकी फीकी सी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन दिखा रही है, यही ग्रिड लाइन है। व्यू पर क्लिक है, अगर इसको अनचेक कर देते हो तो ये गायब हो चुकी है। चेक कर दोगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट पर क्लिक कर दीजिएगा, वो प्रिंट भी हो जाएगा। अब देखिए बॉर्डर लगा देते हैं। सबसे पहले बॉर्डर को हम हटा देते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मैंने नो बॉर्डर कर दिया तो अब ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है। अब हम पेज लेआउट में जाकर के इस अनबॉक्स को अनचेक कर देंगे तो ग्रिड लाइन हट जाएगी। चेक कर दोगे तो ग्रिड लाइन आ जाएगी। अगर आप अभी भी आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट में ये ग्रिड लाइन नहीं आएगी, बल्कि जो नीचे हमने बॉर्डर लगाया था वो शो हो रहा है, वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रिड लाइन को भी प्रिंट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए प्रिंट पर देखोगे तो ग्रिड लाइन्स आपको दिखेंगी। बस यही छोटा सा काम है। ग्रिड लाइन को व्यू और प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ से हटा देते हैं, ये जो बॉर्डर हमने रिमूव किया था उसको दोबारा लगा देते हैं। अब बात करते हैं हेडिंग के बारे में। हेडिंग के बारे में ये जो बटन दिखाई दे रहे हैं ABCD और रो का 1 2 3 4 जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे भी जो है इन सभी को भी आप हाइड और अनहाइड कर सकती हैं। हेडिंग वाले में जो व्यू दिया है अनचेक कर देते हो तो 1 2 3 भी गायब हो चुका है, ABCD भी गायब हो चुकी है, यानी हेडिंग ही गायब हो गई है। अगर सेलेक्ट कर दोगे तो दोबारा से आ जाएगा। अगर दोबारा से प्रिंट करवाना चाहते हो इन सभी को प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। ये सारे जो है हेडिंग्स 1 2 3 4 और ABCD प्रिंट होगा। जैसे कि बिना इस पर क्लिक किए हम एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं तो देखिए ना ही तो ABCD आ रही है ना ही 1 2 3 4 आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको प्रिंट वाले ऑप्शन को एक्टिवेट कर देते हैं तो देखिए आपको 1 2 3 4 रो भी दिखाई देगा और ABCD
कॉलम की हेडिंग भी दिखाई दे रही है, यानी कि ये प्रिंट हो जाएगी। ये छोटा सा काम था, इसको भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अरेंज वाले भाग में। ये जो बटन दे रखे हैं इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। इनको इस्तेमाल करने के लिए हमें इस पेज पर कोई शेप या किसी पिक्चर को इंसर्ट करवा लेते हैं। एक छोटा सा शेप बना करके हम आपको समझा देते हैं। अब ये हमने यहाँ पे एक शेप को इंसर्ट कर दिया है, कंट्रोल डी से हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया, 2 बन चुका है। आप कंट्रोल डी करके 3 4 5 कितने भी बना सकते हो। हमने एक को अलग कलर दे दिया। अब पेज लेआउट टैब में ये सारे ऑप्शन हाईलाइट भी हो गए हैं। अगर आप सेंड टू बैक करोगे, सिलेक्ट कर लो और सेंड टू बैक करोगे तो ये पीछे चला गया। अगर आप इसको ऊपर लेके आना चाहते हो, सेंड टू फ्रंट, ये बिल्कुल ऊपर आ चुका है। बस ये दोनों काम आपको समझ में आ रहा है। सिलेक्शन पाथ का मतलब है कि अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो सिलेक्शन पाथ पे क्लिक करोगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट लिए होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ डिस्प्ले दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से यही छोटा सा काम है इसका। अलाइन पर क्लिक करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। जैसे इसको सिलेक्ट कर लीजिए, अलाइन पे क्लिक कीजिए, सेंटर में क्लिक कीजिए तो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। टॉप में क्लिक करोगे तो बिल्कुल टॉप में आ चुका है, एक के ऊपर एक हो गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ से आप बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। शिफ्ट बटन दबाकर दोनों को सिलेक्ट कर दो, ग्रुप वाला अनेबल हो जाएगा। ग्रुप करोगे तो दोनों शेप्स एक हो चुकी हैं। एक को आप ड्रैग करोगे दूसरी भी ड्रैग होगी, यानी कि ये अब पिक्चर्स एक पिक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर इसको अनग्रुप करना चाहते हो तो दोबारा से इस पर क्लिक करके अनग्रुप कर दीजिए, ये अनग्रुप हो गया है। अगर इसको रीग्रुप करना चाहते हैं तो आप दोबारा से रीग्रुप कर दीजिए तो वही हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक जानकारी है, आपको पता भी होगी। अनग्रुप करेंगे तो ये शेप्स बिल्कुल 2 भागों में बांट चुकी है। इस तरीके से इसको कर लेते हैं और इसको रोटेशन में ले जा करके दिखा देता हूं कि आपको समझ में आएगा ये किस तरीके से रोटेशन हो रही है। आप किसी भी शेप को, इमेज को इस ऑप्शन के माध्यम से रोटेट कर सकते हो। ये छोटा सा काम था, इसको कर देते हैं डिलीट। यहाँ से हमने पेज लेआउट की एक एक बटन की जानकारी कंप्लीट सीख ली है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता। इससे हमारी सपोर्ट भी हो जाएगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।